निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरीड अराउंड इजीली? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप। ये दोनों जो कंप्यूटर हैं वो माइक्रो कंप्यूटर हैं। ये मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, फिर आता है मिनी, फिर आता है मेन फ्रेम, फिर आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर तो पीस जो ये है क्वेश्चन के कंप्यूटर है जिन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा लैपटॉप। ये पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं, मिन माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट इनटू डेटा इनटू। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को परिवर्तित करना है। फाइल्स, टेबल्स, इंफॉर्मेशन, ग्राफ्स। तो कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल उद्देश्य जो है डेटा को परिवर्तित करने का वह है इंफॉर्मेशन में। तो कंप्यूटर क्या करता है, जैसे ये डेटा होता है, डेटा जो होते हैं वो रो फैक्ट्स होते हैं। इन रो फैक्ट्स को प्रोसेस करके इसके द्वारा सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन अथवा ये बोल सकते हैं आउटपुट जो है उसमें भेजता, इंफॉर्मेशन में देता है, आउटपुट एज ए इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? व्हाट इज़ द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? तो फर्स्ट जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। आईसी होती है, आईसी इस तरह से लिखते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। तो इसका सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब आई थी। इसका जो इन्वेंटर है, आविष्कारक है जॉन एम्ब्रेस फ्लेमिंग। ट्रांजिस्टर का जो आविष्कारक है विलियम शॉकले। माइक्रो प्रोसेसर जो है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया था 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा इंटेल 4004, ये फर्स्ट इंटेल कॉरपोरेशन जो है 4000 इंटेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। आईसी का आविष्कार किया था जे किल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन दोनों का आविष्कार किया था। जॉन इकट और जॉन म्यूचली ने ENIAC ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। वहीं पर MV विल्किस के द्वारा एडसेक यानी EDSAC एडसेक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया 1949 के अंदर। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंटेड आउटपुट रिसीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर कोर? कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंटेड आउटपुट को क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी, पेपर, हार्ड कॉपी। तो इसका सही आंसर होगा हार्ड कॉपी। आउटपुट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सॉफ्ट कॉपी, दूसरा होता है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वे जिन्हें मॉनिटर पर देखा जाता है, और हार्ड कॉपी जिन्हें प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करके निकाला जाता है, हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर इज़ ऑल्सो नॉन एज। कंप्यूटर मॉनिटर को भी इस रूप में जाना जाता है, यानी कंप्यूटर मॉनिटर को और किस रूप में जाना जाता है? वीडियो, UVD, CCTV, DVU। तो इसका सही आंसर होगा VDU। इसे हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट।
और CCTV की जो फुल फॉर्म होती है वो CLOSED, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न होती है, जिसे हम टीवी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ ए नंबर एंड लेटर रिटन अबव ए टेक्स्ट कॉल्ड। एक नंबर और लेटर जो किसी टेक्स्ट के ऊपर लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 10th, 12th, इस तरह जो TH ऊपर लिखा जाता है उठाकर उसे क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं सुपर टेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, टॉप टेक्स्ट। इसका सही आंसर होगा सुपरस्क्रिप्ट। इसको याद रखने का सही है, सुपर मतलब ऊपर। तो सबस्क्रिप्ट जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर H2O। तो इसकी जो MS वर्ड में इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होती है। वहीं पे H2O जो 2 लिखा जाता है, सब लिखा जाता है, इसको सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की होती है सबस्क्रिप्ट की कंट्रोल CTRL प्लस इक्वल, ये इसकी शॉर्टकट की होती है सबस्क्रिप्ट की। वहीं सुपरस्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइजेज टच इनपुट। तो स्क्रीन का नाम जो टच इनपुट को पहचानता है, तो रिकॉग स्क्रीन, एंड्रॉयड स्क्रीन, पॉइंट स्क्रीन, टच स्क्रीन। इसका सही आंसर होगा टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 बिट्स मेक 1। 8 बिट्स एक बनाते हैं, यानी 8 बिट्स मिलके क्या बनाते हैं, मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट, नन ऑफ। तो इसका सही आंसर है, इसको इस तरह से समझते हैं, बाइट होता है। तो इसके 8 बिट्स होते हैं 1 1 1 1 0 0 0 0, कुछ भी हो सकता है, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1। तो ये 8 बिट्स है, ये 8 बिट्स मिलकर बनाते हैं एक बाइट बनाते हैं। और ये 4 जो बिट्स हैं ये बनाते हैं एक निब्बल। वहीं पे ये 4 बिट्स भी एक निब्बल बनाते हैं, एक निब्बल। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि 8 बिट्स जो है वो मिलके कितने निब्बल बनाते हैं, तो 2 निब्बल बनाते हैं। एक निब्बल ये, एक निब्बल ये, 2 निब्बल। तो इस तरह से भी बोलते हैं इसको 2 निब्बल बराबर 1 बाइट, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PNG रेफर्स टू, यानी PNG को संदर्भित करता है। PNG क्या है, यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन है, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, मूवी एनिमेशन फाइल, MS ऑफिस फाइल। तो इसका सही आंसर होगा इमेज फाइल। .png इमेज फाइल का एक्सटेंशन है, इसको बोलते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCD स्टैंड्स फॉर। तो BCD का अर्थ है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डिजिट, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका सही आंसर होगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज विंडोज़ 10 लॉन्च्ड। विंडोज़ 10 किस ईयर में लॉन्च हुआ। तो विंडोज़ 10 2013 में, 2012 में, 2015 में, 2014 में। तो इसका सही आंसर होगा 2015 में। डेट है 29 अप्रैल 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ IC चिप मेड फॉर ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए बनी IC चिप क्या है, क्रोमियम है, सिलिकॉन है, सोना है, सीसा है। तो सिलिकॉन है, यानी IC चिप किससे बनी हुई होती है, सिलिकॉन से बनी हुई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर। तो कौन सा कार्य कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जा सकता है, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। तो इसका सही आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग। प्रोसेसिंग करता है CPU, कंट्रोलिंग करता है कंट्रोल यूनिट, आउटपुट देता है मॉनिटर। लेकिन अंडरस्टैंडिंग यानी कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग यानी समझ नहीं सकता। इसका एग्जांपल है जैसे किसी टेबल के अंदर कंप्यूटर में किसी का जेंडर जो है वो, अगर लड़की का जेंडर अगर मेल का फीमेल या फीमेल का मेल कर दिया जाए तो कंप्यूटर उसको जज नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटेल्ड फॉर्म ऑफ CPU का विस्तृत रूप क्या है। कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ये सी से रिलेटेड, सी यहाँ पर कंट्रोल सेंट्रल होगा ना कि कंट्रोल होगा। नेक्स्ट, गी टू वॉट इज़ द टर्म गीगो रिलेटेड। गीगो शब्द किससे संबंधित है? ऑटोमेटिक, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूरेसी, वर्सिलिटी। इसका सही आंसर होगा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से संबंधित है। एक्यूरेसी, गीगो क्या होता है, यानी गीगो का अर्थ होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी जैसे गलत इनपुट दिया जाएगा तो आउटपुट भी गलत होएगा आता है, अदरवाइज कंप्यूटर 100% सही परिणाम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स आर गिवन टू रिबूट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कमांड दिया जाता है? तो कमांड यानी शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, कंट्रोल अल्ट डिलीट, कंट्रोल डिलीट शिफ्ट। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल अल्ट डिलीट, सी आंसर। रीबूट करने के लिए इसे रीस्टार्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आ गया, गीगो का विस्तृत रूप, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गीगो। अभी पीछे देखा था गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट, ये नहीं है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये सही आंसर है। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? फोर्ट्रॉन, विंडोज 98, पास्कल, सी प्लस प्लस। तो फोर्ट्रॉन है जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। वहीं पे सेकंड है पास्कल है, सी प्लस प्लस है। सी प्लस प्लस का जो आविष्कार है बाजार ने स्टॉप नहीं किया। तो ये तीनों लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन, पास्कल, सी प्लस प्लस। हमें यह पूछा गया कौन सी भाषा नहीं है, तो भाषा विंडोज 98 नहीं है, ये ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन वाज बोर्न विद द इन्वेंशन ऑफ आईसी। आईसी की आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। तो देखो फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब आया था, फर्स्ट जनरेशन के अंदर आया था वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन के अंदर आया था ट्रांजिस्टर। वहीं पे थर्ड जनरेशन में आई थी आईसी, और फोर्थ जनरेशन में आया था वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, सी। तो यहाँ पर जो पूछा गया आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है, तो थर्ड पीढ़ी का जन्म हुआ आईसी के आविष्कार। तो ये थे 20 क्वेश्चन।